जय हिंद दोस्तों। जैसा आप सबने देखा होगा कि 10 मिनट में मुझे आपको 60% कराने हैं। आपका जो आने वाला यूपी पुलिस का री एग्जाम है, आपको सिलेबस पता होगा, उसमें मानव अधिकार का आपका सिलेबस है। उस मानव अधिकार से आपको एक प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में देखने के लिए मिलेगा। एक एक प्रश्न बड़ा ही टॉप होने वाला है, जिसमें मैं आपको 60% कराऊंगा और आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। 10 मिनट में मैं आपको 60% कराने वाला हूँ। क्लास की शुरुआत करते एक बहुत बेहतरीन प्रश्न के साथ। प्रश्न पूछा गया है 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था। तो आप बताओगे, इसका ऑप्शन होगा डी, इसका नाम कर दिया गया मानव अधिकार परिषद। पेपर में आपसे पूछा भी गया है, फिर भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। आपको एक एक प्रश्न को लास्ट तक समझना है, क्योंकि ये प्रश्न आपको यहीं से मिलेगा जो आपके आने वाला एग्जाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। ये अगला प्रश्न क्या कहा, इनमें से इनमें को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है, आपको ये बताना है। मतलब जितने ये लिखे हुए हैं, इनमें से आपको मानव अधिकार का एक पदेन सदस्य नहीं है, वो आपको बताना है। तो अगर हम बात करें, हमारा जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, जिसकी गठन आप सब जानते हैं, जिसका गठन कब होता है, आप कहोगे गठन होता है 12 अक्टूबर। कब होता है? 12 अक्टूबर 1993 में गठन होता है। और इस 12 अक्टूबर 1993 में हमारा मानव, मतलब हमारे देश के अंदर जो भी मानव हैं, उन मानवों के अधिकारों की जांच करने के लिए कि उन्हें मानव अधिकारों से वंचित तो नहीं करा जा रहा, उन अधिकारों की जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया, जिसका नाम रखा गया भारतीय मानव आयोग। भारतीय मानव अधिकार आयोग 1993 में होती है और 12 अक्टूबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। 10 दिसंबर को बनाया जाता है, आप सब जानते हैं, वैश्विक मानव अधिकार दिवस, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को सबसे पहले पेरिस शहर में इनकी घोषणा करी गई, सार्वभौमिक घोषणा करी गई। तो इसका प्रश्न क्या होगा, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। तो आप बताओगे, इसमें नीति आयोग का अध्यक्ष शामिल नहीं होता। कौन कौन शामिल होते हैं? 3 तो ये लिखे हुए, पिछड़ा वर्ग आयोग, एक आप बताओगे पिछड़ा वर्ग आयोग इसमें लिखा हुआ है, एक महिला आयोग, आप बताओगे बाल अधिकार आयोग के लिए, एक आप बताओगे दिव्यांग आयोग के लिए, और 3 ये लिखे हुए हैं, और एक होता है बच्चे, टोटल कितने होते हैं आप बताओगे? टोटल होते हैं इसमें 7। तो 7 होते हैं SC ST पिछड़ा वर्ग, और एक अल्पसंख्यक के लिए है ना। अल्पसंख्यक जो वर्ग है, मतलब ये पदेन सदस्य, पदेन अध्यक्ष ऐसे होते हैं, वो अध्यक्ष तो किसी और के होते हैं, और ये पदेन सदस्य कहलाते हैं किसके? मानव अधिकार के। तो SC ST OBC आप सबको इन्हें याद रखना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, अगर यहाँ से पूछे तो आप ये भी जानते हैं। तो जो टोटल सदस्य होते हैं, एक तो होता है अध्यक्ष, 5 होते हैं, 5 पूर्णकालिक सदस्य, और आप सब जानते हैं 7 क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। उन्हीं है ये कैसे चुने जाते हैं, कैसे, सबके बारे में चर्चा करेंगे अभी आगे। देखना, मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे किसका मैग्ना कार्टा? तो इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। तो आपको कहना है मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? 10 दिसंबर को जो घोषणा होती है। अच्छा चलो, यही प्रश्न था बच्चे, इसी का देखते हैं। मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो आप बताओगे, आपको कहना है किसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। आपको कहता है मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है बच्चे? जो घोषणा होती है, कब घोषणा होती है? तो आपको कहना है सार्वभौमिक घोषणा को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। घोषणा कब होती है? मैंने अभी आपको बताया 10 दिसंबर 1948 में घोषणा कर दी जाती है। 10 दिसंबर 1948 में। शहर था कौन सा? आपको बताना है पेरिस। कौन सा शहर था? पेरिस। अहम भूमिका है किसकी? आप बताओगे एलेनोर। आपको बताना है एलेनोर रूजवेल्ट की, और साथ में रूजवेल्ट ये पत्नी है किसकी? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की। ये पत्नी है किसकी? आपको कहना है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट कौन थी? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। आपको कहना है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के बच्चे कौन? आपको अमेरिका, इसमें राष्ट्रपति। जब त्रासदी फैली, युद्ध हुआ, सेकंड विश्व युद्ध हुआ, उसके तुरंत बाद ही बच्चे लोगों के दिमाग में यह आया कि मनुष्य क्या इसी प्रकार से मरने के लिए, भेड़ बकरी के लिए तैयार है ना, उसके भी अपने मानव अधिकार होने चाहिए, जो उसे केवल मानव होने के नाते खुद पर खुद प्राप्त हो जाते हैं। आपको इसी बात को याद रखना, ये मानव अधिकार है, ना कि मूल अधिकार। तो 10 दिसंबर को आपको बताना है वैश्विक मानव अधिकार दिवस बनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो इसका जवाब क्या होगा बच्चे? इसका जवाब आपको पता है, मैंने बताया इसका बी वाला। ये तो गलत लगा होगा बच्चे, है ना, ये इसका आंसर नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगले वाले का जवाब क्या होगा उसको आपको देखना है। अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आप, बहुत क्या है, आपको लास्ट तक रुके रहना है, क्लास को देखना है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो आप बताओगे त्यागपत्र दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। किसको त्यागपत्र दिया जाता है? आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपति को। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, उसके जो 5 सदस्य हैं, उसको चुना जाता है किसके द्वारा? आप कहोगे उनको नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति किसके सलाह पर करता है? एक 6 सदस्यीय समिति होती है, जिसका प्रधानमंत्री भारत का राष्ट्रपति होता है। उन्हीं के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति करी जाती है। और जब ये रिटायर होते हैं बच्चे, या ये अपना त्यागपत्र देते हैं, तो किसको देते हैं? आपको बताना है राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है।
अगला प्रश्न ये रहा, उत्तर प्रदेश के मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? आप सीधा सीधा बता दोगे। इसका मुख्यालय कहाँ आपको नजर आएगा? ऑप्शन में दे रखा है बच्चे, कहाँ आपको बताना है। इसका ऑप्शन होगा सही, आपको कहना है लखनऊ। कहाँ है आप बताओगे, इसका मुख्यालय कहाँ नजर आ रहा है आपको? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। अब आप बताओगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी आंखों के सामने ये रहा, आराम का अधिकार आपसे पूछ रहा है बच्चे, बताओ आराम का अधिकार किसमें है? जैसा आप सब जानते हैं ये अधिकार कैसे हैं, ये मूल अधिकार नहीं है, ये मानव अधिकार है। इन मानव अधिकारों की घोषणा मैंने अभी आपको बताई है 10 दिसंबर 1948 में करी जाती है। 10 दिसंबर 1948 में, 10 दिसंबर 1948 में करी जाती है। कब करी जाती है? 10 दिसंबर 1948 में। 10 दिसंबर 1948 में इनकी घोषणा करी जाती है। और इसमें कितने अनुच्छेद रखे जाते हैं आप बताओगे? 30 अनुच्छेद रखे जाते हैं। कितने? 30 अनुच्छेद, 30 आर्टिकल होते हैं। इस आर्टिकल में जो ये 24वां आर्टिकल आपका लिखा हुआ बच्चे, ये जो 24वां आर्टिकल लिखा हुआ है यही तो कहता है कि आपको आराम का अधिकार। क्या कहता है बच्चे? आराम का अधिकार। एक एक आर्टिकल को आगे समझते रहेंगे, देखते रहेंगे। अगला प्रश्न आपकी आंखों के सामने ये रहा। अगला प्रश्न क्या है, सबसे अधिक बार किस पुस्तक का अनुवाद हुआ है बच्चे? सबसे अधिक बार किस पुस्तक का अनुवाद हुआ है ये आपको बताना है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? मानव अधिकार की पुस्तक की बात कर रहे हैं। जो मानव अधिकार के 30 अनुच्छेद है इनका सबसे ज्यादा बार अनुवाद हुआ है, ट्रांसलेट हुआ है, और लगभग में 550 से भी अधिक बार इनका क्या हो चुका है? ट्रांसलेट हो चुका है। तो आप बताओगे इसका आंसर होगा मानव अधिकारों का, जो मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा था उसका बच्चे सबसे अधिक बार क्या हुआ है आपको बताना है? अनुवाद हुआ है। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार प्रश्न है ये भी। राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब बनाया जाता है? संभल कर खेलना है इस वाले प्रश्न में, क्योंकि मैं वैश्विक मानव अधिकार दिवस नहीं बता रहा, मैं आपको क्या बता रहा हूं आपको बताना है। इसका जो सही जवाब होगा बच्चे, इसका जो सही जवाब होगा आप बताओगे। मैंने कहा था 12 अक्टूबर सॉरी भाई 12 अक्टूबर 1993 में स्थापना होती है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की, और उसी 12 अक्टूबर से बनाया जाता है, उसी 12 अक्टूबर को बनाया जाता है। अब बताओगे राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस बनाया जाता है। और वैश्विक कब बनाया जाता है आप बताओगे? 10 दिसंबर को बनाया जाता है वैश्विक मानव अधिकार दिवस। ये हम मानव होने के नाते जो हमें अधिकार प्राप्त हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चे? मानव अधिकार कहते हैं। मानव अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, आपको ये बताना है। मानव अधिकार कैसे प्राप्त होते हैं ये आपको बताना है। तो आप कहोगे मानव अधिकार होने के लिए ना तो उम्र चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए बच्चे, ना लिंग, जाति, धर्म, कुछ नहीं देखा जाता। केवल अगर आप मानव हैं आपको ये वाले अधिकार अपना आप ही प्राप्त हो जाएंगे। तो आप बताओगे ये जन्म से प्राप्त होते हैं बच्चे। कब से? आपको कहना है ये जन्म से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? जन्म से ही प्राप्त होते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी, लास्ट तक बने रहना है प्रश्न में। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब करी गई? अगर आप क्लास देख रहे हो तो आपको खुद पता लग रही होगी इसकी स्थापना कब करी गई। तो आप बताओगे बिल्कुल ये राइट आंसर भी इस पे लगा हुआ 10 दिसंबर 1948, और मैंने आपको बताया था पेरिस शहर था, 10 दिसंबर 1948 को इसकी घोषणा कर दी गई। बिल्कुल, बहुत ही शानदार जवाब है बच्चे, है ना। सब अपने आप को भी जांचते रहना, अपने आप को भी देखते रहना। आपकी आंखों के सामने ये रहा। निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति का सदस्य में शामिल नहीं है? मतलब आप सब जानते हैं, मैंने अभी आपको बताई कि जो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है, लेकिन राष्ट्रपति 6 समिति से सलाह ले 6 एक समिति है उस समिति से सलाह लेता है। और जिसमें कितने सदस्य होते हैं आप बताओगे? 6, जिसके प्रधानमंत्री भारत के जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो पूछ रहा है इनमें कौन शामिल नहीं है? तो आप बताओगे बच्चे इसमें कौन शामिल नहीं है? भारत के राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं है। फिर 6 सदस्य कौन कौन होते हैं? भारत के पीएम होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, राज्यसभा का ध्यान सुनना, मैं क्या राज्यसभा के उपसभापति आप बताओगे? राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। ऐसे ही लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं, ना कि राज्यसभा के बच्चे सभापति। उपसभापति आपको बताना है। और दोनों जो सदन है उनके विपक्ष के नेता, ये 6 सदस्य क्या बन जाती है आपको बताना है। ये 6 सदस्य क्या बन जाती है? एक समिति, और जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति क्या कर देता है बच्चे? इनकी नियुक्ति कर देता है। राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं है। आपकी आंखों के सामने रहा, क्योंकि सारे से रिलेट हैं, आपको ये याद करने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मानव अधिकार आयोग कब होता है? ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप बताओगे 7 अक्टूबर 2002 को होता है। कब होता है बच्चे? 7 अक्टूबर 2002 को होता है। कब होता है? 7 अक्टूबर 2002 को होता है। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन प्रश्न, ये आपको बताना है। मुख्यालय मैंने अभी आपको बताया था। मानव अधिकार का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के बारे में बताता है? तो आप बताओगे सीधा सीधा अनुच्छेद 26 किसके बारे में कहता है? शिक्षा के बारे में कहता है। किसके बारे में? आप कहोगे शिक्षा के बारे में कहता है। किसके बारे में कहता है? शिक्षा के बारे में। इसका आंसर आपको ये नहीं लगाना है ना, ये पहले से लगा हुआ इसलिए आगे
चल रहा है। तो अनुच्छेद 24 शिक्षा के बारे में कहता है, किसके बारे में? शिक्षा के बारे में। अगला प्रश्न ये रहा, 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की घोषणा कहाँ हुई? अब सीधा पेरिस, पेरिस, पेरिस। ठीक, तो आप बताओगे इसका जवाब क्या होगा बच्चे? पेरिस इसका सही जवाब होगा। पेरिस इसका क्या होगा? सही जवाब होगा, ना कि ये दोनों। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? पेरिस होगा। अगला प्रश्न आपकी आंखों के सामने ये रहा, किसने कहा था कि लोगों को उनके मानव अधिकारों से वंचित करना? लिखा हुआ बच्चे, करना उनकी चुनौती को, मानवता को चुनौती देना है। तो आप छोटा सा आंसर बताओगे, मानव, ये घोषणा करी गई इसके द्वारा, नेल्सन मंडेला के द्वारा। चलो मैं निशान भी नहीं लगाता, मैं सीधा सीधा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, आप ऑप्शन को आगे बढ़ाते जाना। आप लगा सकते हो, इसका आंसर होगा नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। अमरीने बच्चे अफ्रीका का क्या कहते हैं? गांधी भी कहा जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका के क्या रहे हैं? राष्ट्रपति रहे हैं। बिल्कुल, इनमें से क्या सही नहीं लिखा हुआ आपको ये बताना। मानव अधिकार को लेकर, मानव अधिकार बाध्यकारी होते हैं, तो आप बताओगे यही गलत लिखा हुआ है कि मानव अधिकार बाध्यकारी नहीं होते। मानव अधिकार आप बताओगे बाध्यकारी नहीं होते, मतलब इन्हें आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि इन्हें लागू कराकर या इन्हें लागू कराया जाए बच्चे। तो आप बताओगे मानव अधिकार बाध्यकारी होते हैं, मतलब ये लिखा हुआ है, तो आप बताओगे बाध्यकारी नहीं होते। और ये पूछ रहा सही नहीं है, ये सही नहीं, तो ये तो बता रहा है इसका आंसर हो जाएगा बच्चे ए वाला आंसर। ये गैर बाध्यकारी होते हैं, बिल्कुल सही है। ये सभी देशों के नागरिक को प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही है। और 2023 में 75वीं वर्षगांठ थी, ये बिल्कुल सही जवाब है बच्चे इसका। कानून के समक्ष समता वाला, इसका जवाब कौन सा होगा? कानून के समक्ष समता वाला बच्चे, तो आप बताओगे इसका जो जवाब होना है वो होना है आर्टिकल 6। वो कौन सा होना है? आर्टिकल 6 होना है, लेकिन आर्टिकल 6 इसमें ऑप्शन नहीं है। तो आर्टिकल जो 7 है ये विधि के समक्ष समता बताता है बच्चे, विधि के समक्ष समता। अगर 7 और विधि के समक्ष समता के बारे में बात करता है, विधि के समक्ष समता के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसको कोई से भी नहीं, तो इसलिए आपको आर्टिकल 6 मानना पड़ेगा बच्चे, आर्टिकल 6। ठीक है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा मसौदा समिति के बच्चे अध्यक्ष कौन थी? मैंने पीछे बताया था, एलेनोर रूजवेल्ट थे। कौन? एलेनोर रूजवेल्ट, एलेनोर रूजवेल्ट। अगला प्रश्न, इनकी पत्नी है बच्चे, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो हैं अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे, उन्हीं की पत्नी एलेनोर रूजवेल्ट, मतलब इन दोनों की अहम भूमिका है मानव अधिकारों को लाने के लिए। अगला प्रश्न ये रहा, मानव अधिकारों का प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1968 में कहां हो जाता है? तेहरान में हो जाता है। राज्य मानव अधिकार के बारे में क्या गलत लिखा हुआ है आपको बताना है, तो ऑप्शन सही नहीं है, ये तीनों ही इसके बारे में सही लिखा हुआ। जो चौथा ऑप्शन होता है वो क्या हो जाता है बच्चे? गलत। आप इनको देखना नहीं, ये बहुत सदस्य होता है राज्य मानव अधिकार। आप कहोगे हाँ इसमें 3 सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का अवकाश या मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, बिल्कुल। इस आयोग के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य मानव अधिकार आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। विवाह में परिवार, आपको विवाह तो करना ही है, अपना परिवार भी बसाना है, हमारे शरीर का भी, सर का भी बसा हुआ है, मनोज सर का। आप बताओगे आर्टिकल 16, आर्टिकल 16। इसमें कौन सा कहोगे बच्चे आप? आर्टिकल 16। बहुत बढ़िया जवाब होगा आपका आर्टिकल 16 बच्चे, इसका जवाब होगा आप बताओगे आर्टिकल 16। विवाह वाला, संपत्ति वाला कौन सा मिलेगा? आप बताओगे 17 वाला मिलेगा, 17 वाला। मतदान का अधिकार आपको कहना है आर्टिकल 21 बोलता है। कौन सा? आर्टिकल 21 बोलता है। अगला प्रश्न ये रहा, निजी संपत्ति रखने का, आप बताओगे आर्टिकल 17 बोलता है। कौन सा? ये याद करके जाने, पहला वाला मानव होने के नाते जो हम अधिकार मिल जाते हैं हमारी स्वतंत्रता के बारे में। दूसरा कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल, निवास आदि के आधार पर ये मानव अधिकार से नहीं आ जाएगा। तीसरा कहता है जीने का अधिकार। चौथा कहता है गुलामी से अधिकार। पांचवा कहता है यातना से अधिकार। छठा कहता है, मैंने भी बताया था, कानून के समक्ष समता। सातवां कहता है विधि के समक्ष समता। 16वां कहता है विवाह के बारे में। 17 कहता है निजी संपत्ति के बारे में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना में क्या सही लिखा हुआ है? अभी मैंने आपको समझाया था, 1 अध्यक्ष होते हैं, 5 क्या होते हैं आप बताओगे? 5 होते हैं। मैंने कहा पूर्णकालिक सदस्य, और 7 क्या होते हैं आपको कहना है? 7 सीधा बताना पदेन सदस्य होते हैं। आगे मानव अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं आप सब जानते हैं, 30 अनुच्छेद हैं। 10 दिसंबर 1948 में कितने देशों ने भाग लिया था आप बताओगे? जब पेरिस में घोषणा हुई थी उस समय 58 देशों ने भाग लिया और 48 देशों ने इस पर सिग्नेचर करे थे। मेरे दोस्त समझते रहना, लास्ट तक बने रहना है क्लास में। 5 पूर्णकालिक सदस्यों में महिला का पद कब आया? तो इसमें तो ऑप्शन दे भी नहीं रखा, मैं लिख देता हूं बच्चे ऑप्शन क्या सही होगा। तो आप बताओगे जो महिला का पद आता है, मतलब जो 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं, एक होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट से, एक होता है हाई कोर्ट से, 2 पुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें विशेष जानकारी रखनी होती है बच्चे किससे? मानव अधिकार से, और एक महिला होती है। और ये वाला महिला जो लाने का पद है ये आया है बच्चे कब? 2019 में। तो थोड़ी सी बस इसमें गड़बड़ है, इसमें 2019 कहीं भी आप मान लेना, इसका जो ए ऑप्शन है ये 2019 आपके सामने लिखा हुआ है। 279 लिख रहा है, थोड़ा सा गलती होगी, आपको बताना है बस। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से मानव अधिकार सही नहीं है। सभी मनुष्य जन्मजात है ना, स्वतंत्रता व समानता अनुच्छेद 1 कहता है, बिल्कुल बात है। समान स्वतंत्रता व मानवता के लिए जाति, लिंग, वर्ष, भाषा के आधार पर भेदभाव
है ना। अनुच्छेद 5 में ना ये बच्चे किस में है आप बताओगे? 2 में। ये किस में है आपको बताना है? 2 में है। 5 में तो क्या है मैंने बताया था, यातना से मुक्ति, किसी लेकर नहीं जाएगा, गुलामी से मुक्ति, बिल्कुल। अनुच्छेद 4 आपको बताना है। और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार 3 बताना है। लास्ट तक बने रहना है क्योंकि क्लास बड़ी बेहतरीन होने वाली है। तो इसके जगह क्या होता बच्चे 2, ये वाला बी वाला ऑप्शन इसका क्या है? गलत है। आप इसका बिल्कुल आप खुद भी टिक कर सकते हो, मैं टिक नहीं कर रहा, कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपने दिमाग में बाद में भी क्लास को देखते रहना, तब आप टिक करते रहना। राष्ट्रीय मानव अधिकारों के बारे में सही नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार 12 अक्टूबर 1993 में इसकी घोषणा बनता है, इसका गठन होता है। आप कहोगे बिल्कुल सही है, इसमें 9 सदस्य होते हैं। अरे पागल, 9 थोड़ी होते हैं, अभी तो पढ़ाए हैं। कितने सदस्य? 13 सदस्य होते हैं। इसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य, बिल्कुल सही बात। इसमें 7 पदेन सदस्य, बिल्कुल सही बात। लेकिन आपको बताना है 9 सदस्य नहीं, इसमें होते हैं 13 सदस्य। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और जो उसके सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल 3 वर्ष 70 वर्ष, 3 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष होता है। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है एक गैर संवैधानिक निकाय है, एक संवैधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय। अगर संविधान में चर्चा होती, कहीं आर्टिकल में होता तो संवैधानिक हो जाता बच्चे। ये संवैधिक बोल रहा हूं मैं, संवैधिक, और मैं बोल रहा हूं ये गैर, बच्चे क्या है? संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल इसका आंसर होगा बी सही, बी सही, बी सही बच्चे। अगला प्रश्न, मानव अधिकार के बारे में गलत लिखा है। क्या गलत लिखा है? लिंग, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म आदि के आधार पर ये प्राप्त होते हैं। आप कहोगे ये तो सारी चर्चा चल रही है, ये किसी के लिंग, जाति या धर्म या लिंग, स्थान, ये सब नहीं देखे जाते, ये खुद पर खुद क्या हो जाते हैं बच्चे? प्राप्त हो जाते हैं, अगर आप मानव हैं। और बाकी इसके बारे में सब कुछ फिर सही लिखा हुआ है। मानव अधिकारों में इस वाले को छोड़ देना, इसमें ऑप्शन कट रहे हैं, है ना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। कहीं रंगनाथ मिश्रा लिखे हुए हैं, बिल्कुल। और वर्तमान में अब कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है। अब कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। वो पूछ रहा है जब 1993 में गठन हुआ तब कौन थे बच्चे? थाने में मानव अधिकार संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय का पालन करा जाता है? तो यहाँ डी के लिख लेना आप, डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार 1997 में। मतलब जो थाने में जो लोग होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वो मानव के अधिकारों के जो संरक्षण की बात करते हैं वो करते हैं बच्चे डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल 1997। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति, राज्य लिखा हुआ, राज्यपाल करता है। कौन? राज्यपाल करता है। मानव अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 के अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। आप बताओगे सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे। वो अध्यक्ष पूछ रहा है, अध्यक्ष कौन हो सकता है? बिल्कुल कहानी खत्म होती है, कहानी खत्म होती है। इतने बेहतरीन प्रश्न है, लगभग 50 प्रश्न। आप अगर इन्हें तैयार करके चले गए, आपको यहीं से प्रश्न मिल जाएगा। आपको अच्छे से समझना है, बहुत बेहतरीन बच्चे। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।